एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर प्रियंका शुक्ला ऑफिशियल। तो सोचा है कि रोज़ व्लॉगिंग करूँगी, इसलिए कर रही हूँ। ना शक्ल साथ दे रही है, ना अकल साथ दे रही है। मन नहीं कर रहा है, पर फिर भी सोचा नहीं, व्लॉग तो कंटिन्यू करूँगी। कोई बहुत दिक्कत नहीं हुई, बहुत वो नहीं हुआ तो करती रहूँगी। और बोलने में भी ज़बान भी लड़खड़ा रही है। बिन पिए ही नशा हो गया है मुझे। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पे। तो चलिए व्लॉग शुरू करती हूँ। कुछ बातें करनी है, आप सभी से शेयर करना है। तो अभी मैंने ऑयल लगा लिया था, सिर भारी को रखा था, बताया था ना आपको, वो मुझे वर्टिगो की प्रॉब्लम हो गई है। तो वो सिर अजीब सा हो रहा था। और आज है थर्सडे। एक्चुअली दिक्कत क्या हुई बता ही देती हूँ आप सभी को। आप लोगों से क्या छुपाना, आप मेरा परिवार हो। मुझे लगा आज फ्राइडे है। तो मैंने तेल लगा लिया। सिर भी भारी भारी सा हो रखा था। और आज शाम को मुझे एक पार्टी में जाना है, तो सोचा चलो तेल लगा के शैम्पू कर लेती हूँ। फिर जब मेरी हेल्पर आई तो बात करते करते मैंने बोला उनसे कि आज तो शुक्रवार है ना। तो बोलती नहीं दीदी, आज तो बृहस्पतिवार है। हम कहे हैं बृहस्पतिवार है, चलो कोई बात नहीं है, तेल लगा लिया तो शैम्पू तो करना ही पड़ेगा। माफ़ कर देंगे भगवान जी, माफ़ कर देना आज, क्योंकि मैं धुलती नहीं हूँ। जनरली मैं संडे को और फ्राइडे को बाल धुलती हूँ, और थर्सडे को मैं सिर्फ तब धुलती हूँ। हम लोगों में ऐसा बोला जाता है कि पीरियड्स के बाद धुलने के लिए अच्छा होता है, ट्यूसडे और थर्सडे तब धुलती हूँ, वरना नहीं धुलती हूँ। तो तेल लगा लिया तो शैम्पू करना है। आज शाम को जाऊँगी, शाम का व्लॉग अलग से बनाऊँगी कहाँ जा रही हूँ। उसके लिए आपको मेरे चैनल पर बने रहना पड़ेगा। वो व्लॉग मैं कल लाइव करूँगी। तो अभी बस बैठी हुई थी, दवा खाई अभी, रोटी खा के। दवा क्योंकि चल रही है अभी, लगभग एक हफ्ते की दवा और है। आप सभी को बताया था, ईएनटी को दिखाया हुआ है। मुझे चक्कर, हाथों पैरों में झंझनाहट और ब्रेन में एक साउंड आने की प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर से बात हुई है, बोला है क्योर हो जाएगा और टेंशन नहीं लेने का, सब ठीक हो जाएगा। होता है कभी कभी बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, क्यों। और जब कुछ बड़ा काम करो ना, तो कहते हैं कि बड़ा काम करो तो कुछ बाधाएं, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो मैं उसका एक हिस्सा मान रही हूँ। तो है, ठीक हो जाएगा, क्यों टेंशन लेना है। और बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो तो सब ठीक होता है। और अभी मैं एकदम बीमार से दिखने भी लगी हूँ। वैसे अभी मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई है, कुछ मेकअप नहीं किया है ना, तो आप देख सकते हैं मुझे डार्क सर्कल भी दिख रहे हैं, चेहरा भी बहुत डाउन लग रहा है, वेट भी लूज़ हो गया है। मम्मी बोल भी रही थी कि बेटा बहुत कमज़ोर हो गई हो, खाओ पियो, दुबली दिख रही हो। हमने कहा मम्मी बस कोशिश कर रहे हैं, आई होप ठीक हो जाएंगे। दवाइयाँ चलती है, थोड़ा उसका भी साइड इफ़ेक्ट हो जाता है ना, तो बस वही है। तो अभी बस शैम्पू करके नहाऊँगी, तो सोचा आप सबसे थोड़ी सी गपशप कर लेती हूँ, बातें कर लेती हूँ। कई लोगों को ये कंसर्न है कि मैं शांति जी की बेटी के बर्थडे में जा रही हूँ, नहीं जा रही हूँ, क्या है, मुझे शांति जी ने नहीं बुलाया है, या मैं नहीं जा रही हूँ, उनसे नाराज़ हूँ, ऐसा क्या है। मेरे पास कुछ डीएम्स आए तो मैं बताती हूँ कि अगर आपको लगता है कि शांति ने मुझे नहीं बुलाया है, तो ये आप सही नहीं है। शांति ने मुझे बुलाया है। इवन भाई साहब ने मुझे और मेरी पूरी फैमिली को इनवाइट किया वीडियो कॉल करके। मैं यहाँ पे क्लिप्स ऐड कर दूँगी, और सबूत के तौर पे, जनता को सबूत चाहिए होता है, तो उन्होंने मुझे बुलाया भी है। और प्रॉब्लम क्या है ना, बच्चों के होने वाले एग्ज़ाम शुरू, मंडे के बाद से एग्ज़ाम्स हैं और क्लासेस चल रही हैं उन सब की। और जैसे क्या है कि मेन बात है, मेरे हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिलेगी। बच्चों की क्लासेस तो छुड़वा भी सकते हैं हम लोग, जैसे कि आज खूब बारिश थी रात को ना प्रयागराज में, तो बच्चे नहीं गए मेरे स्कूल। उनको ये लगा कि तो ऐसे है ना कि बच्चों को ना भी भेजो तो चलेगा, पर हस्बैंड को सीएल नहीं मिल पाएगी, क्योंकि अभी लास्ट चल रहा है, एग्ज़ाम आने वाले हैं। और बनारस जाने का मतलब है कि जाके रात रुकनी पड़ेगी। हम लोग इतनी रात को ड्राइव कर भी नहीं पाते मेरे हस्बैंड कि जाओ बर्थडे मनाओ और चले आओ, नहीं हो पाता है इनसे। और हम लोग सेफ भी नहीं समझते, तो कोई अर्जेंट कुछ ना हो ऐसा। तो फ़िलहाल मैं नहीं जा पा रही हूँ, और मैंने इसके लिए शांति से माफ़ी भी मांग ली है, भाई साहब से भी बोला है। मैं जाऊँगी ज़रूर, बाद में जाऊँगी, छुट्टी वुट्टी होगी तो जाऊँगी। बनारस तो पास में ही है हम लोग। और शांति को भी बुलाया है मैंने। अब नया घर हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। एक्चुअली मैंने किसी को नहीं बुलाया, और कई लोग कमेंट में बोल रहे थे कि मम्मी पापा सास ससुर का होना ज़रूरी था इतनी बड़ी चीज़ में। तो जी हाँ, मैं मानती हूँ होना ज़रूरी था, लेकिन क्या है ना कि कुछ चीज़ें जैसे हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या है, तो आप लोग को नहीं समझ में आएगा ना। जैसे क्या हुआ कि जब ये जो हुआ है ना पूजा, ये सडन प्लान हुआ हमारा। हमारे प्लानिंग थी पहले दशहरा की, पर जैसे हम लोग रेंट पे हैं, तो जब हम लोग ने ये ओनर को बताया,
कि तो या तो आप 30 सितंबर को खाली कर दो, फिर नेक्स्ट मंथ किराया नहीं देना पड़ेगा, या तो फिर आप 30 अक्टूबर को खाली करो। ऐसे होता है ना, किराया तो महीने महीने का चलता है। फिर ये लगा कि क्यों फालतू में 15,000 रुपये करने हैं, और पूरे महीने का फिर हमें रेंट भी देना पड़ेगा। कई सारी चीज़ें हम लोग ने आपस में डिस्कस की, पंडित जी को बुलाया, पंडित जी ने बोला कि नहीं सोमवार को दिन अच्छा है और त्रयोदशी भी है और सब अच्छा है, और उस दिन वाराफात भी था। तो हर तरह से देख करके हम लोगों को लगा कि नहीं, एक अच्छा शुभ दिन है, तो चलो उस दिन हम लोग एक सेरेमनी कर लेते हैं। और उससे क्या होगा, जैसे 2-3 सामान, जैसे मंदिर चला गया, हमारा मंदिर गया है, गैस चली गई है, 2-3 सामान चला गया है, तो प्रवेश मान लिया गया। प्रवेश मान लिया गया तो अगर हमको इधर बीच भी खाली करना पड़ेगा ना घर, तो खाली कर लेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर से नए सिरे से पूजा तो नवरात्रि में हम स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। एक आध सामान छोड़ देंगे दरवाजे पे, जो कि फाइनली हम लोग नवरात्रि में लेके जाएंगे, मतलब जो होते हैं ना फाइनल लॉक लगाना, तो वो सब चीज़ें हम लोगों ने कुछ प्लान की। और रही बात सास ससुर और मम्मी पापा के आने की, तो सबसे बड़ी चीज़ देखो, मेरे मायके से भी कोई नहीं आया, मेरे ससुराल से भी कोई नहीं आया। क्योंकि क्या हुआ ना, मेरे ससुराल से अभी कोई आ नहीं सकता था। जैसे मेरे देवर की शादी है, नवंबर में देवर की शादी पड़ी हुई है, सब उसकी तैयारियों में बिज़ी हैं। और देवर मेरे खुद जॉब करते हैं, और जो मेरे 3 देवर हैं, तो सबका अपना अपना काम है, और मेरे ससुर जी का भी काम है। तो जैसे कि यहाँ आने का मतलब है 4-5 दिनों के लिए दुकान, अपनी मतलब जॉब, सबसे छुट्टी तो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना। तो क्योंकि हम लोग एकदम बगल में नहीं है, मुझे लगता है गांव से हम लोग लगभग 400-450 किलोमीटर दूर हो गए हैं, तो काफ़ी दूरी है ये। तो जब मैंने अम्मी अब्बू को नहीं बुलाया, अपने सासुर को नहीं बुलाया, तो मैंने मम्मी पापा को भी नहीं बुलाया। किसी को नहीं बुलाते हैं, इकट्ठे सबको अपने नए घर में बुलाएंगे। शौक़ हमें है अपना घर दिखाने का, जैसे जो एज अ किड ही बोलूँगी अपने आप को, छोटा बच्चा आप लोग समझते हैं आज भी अपने माँ बाप के आगे। तो एज अ बच्चा हम लोग को ये लगा कि मम्मी पापा को, सासुर को, मम्मी जो है, तो वहाँ पे आना चाहिए हमारे घर में, ताकि हम वहाँ का सुख दे सकें। तो हमने उनसे बोला कि ऐसा करिए, अब आप लोग इकट्ठे जब हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे अक्टूबर में, तो आइएगा। तो कोई अभी श्योर नहीं है कि मम्मी पापा पहले आएंगे कि सासुर पहले आएंगे, बट आएंगे सब लोग, बारी बारी सब लोग आएंगे। और मेरा भी यही ड्रीम था कि मेरे घर में आए। तो ये जो किया हम लोगों ने, वो कोई बहुत ग्रैंड हमने ना पूजा किया ना पार्टी किया, सिंपल पंडित जी के कहने पे एक शुभ कर लिया उस दिन। और बाकी चीज़ें हमने वो रख दी हैं, भविष्य में जब भी सब इकट्ठा होंगे, पार्टी तो परिवार से होती है, और उसके लिए किसी दिन की ज़रूरत नहीं होती। जब भी माँ बाप आ जाएं वो पार्टी होती है, तो जब भी मेरे मम्मी पापा मम्मी अब्बू आ जाएंगे, तो उस दिन हमारी पार्टी हो जाएगी। तो अभी कुछ प्लान नहीं हो सकता, पापा मम्मी पहले आ जाएं, मेरे पापा मम्मी, या मेरे सासुर पहले आ जाएं, तो वो तो बाद में होगा। तो कई लोगों को कन्फ्यूज़न था ना, तो कोई कन्फ्यूज़न मत रखिए। किसी ने बोला कि आपकी लव मैरिज है इसलिए शायद आपके सासुर नाराज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है बहन। और लव मैरिज है, इसका मतलब है कि हमने पसंद करके शादी की है। इसका मतलब ये नहीं कि हमने नाराज़ करके शादी की है। मम्मी पापा, सास और सबकी रजामंदी के साथ शादी की है, तो लव मैरिज उस सेंस में है। लव मैरिज को लोग ना आज भी मतलब नॉर्मली कहते हैं लव मैरिज है, मतलब लव मैरिज मतलब भाग के की होगी, छुपा के की होगी, किसी को बताया नहीं होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग ये गलतफहमी निकाल दे। लव मैरिज मतलब होता है इंसान जिससे मैं शादी कर रही हूँ, उसको मैं पहले से जानती हूँ, उसको प्यार करती हूँ, और माँ बाप को मना लिया। तो वैसा कुछ है हमारा कि जी हाँ लव मैरिज है, पर मम्मी पापा कहीं नाराज़ नहीं है। और किसी ने ये भी बोला कि दीदी तो फिर ससुराल वाले क्यों नहीं देखते, क्योंकि मैंने कई बार बताया है कि इन लॉज को मेरे व्लॉग्स में, वीडियोज़ में आने में मतलब वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, पर्दे वाले हैं। तो जब पर्दे वाले हैं तो मैं क्यों ऐसा कुछ काम करूं जिससे मेरे सास ससुर या ननद या जो भी हैं जिनको बुरा लगे। मुझे परमिशन मिली हुई है, मुझे पूरी आज़ादी है काम करने की, तो मुझे उनकी उस प्राइवेसी का सम्मान करना है। तो मैं ससुराल जब भी गई हूँ मैंने व्लॉग ज़रूर डाले हैं, लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ किसी को। व्लॉग्स डालती हूँ घूमने का, आप मेरे चैनल पे देख लीजिएगा पुराने वीडियोस को। और फिर देवर की शादी नवंबर में व्लॉग ज़रूर डालूँगी। हाँ, उसमें मैं किसी को दिखाऊँगी नहीं, सिर्फ खुद को दिखाऊँगी, मेरे पति, मेरे बच्चों को, क्योंकि ये व्लॉग मैं बनाती हूँ। मैं अपने परिवार को कहीं से भी इन्वॉल्व करना पसंद नहीं करती। जैसे मेरे मम्मी पापा हैं मेरे खुद के, तो उनको आने में कोई आपत्ति नहीं होती है, तो मैं उनको लाती हूँ। इससे मेरा भाई है पुणे वाला, उसको आने में वो कंफर्टेबल नहीं, तो आप उसको भी मेरे व्लॉग्स में नहीं देखेंगे। इक्का दुक्का कभी देख लिया, तो ही इज़ नॉट कंफर्टेबल। भाभी को भी कंफर्टेबल नहीं होती है, तो नहीं करना चाहिए। देखो ये भी एक प्राइवेसी है, जिस प्राइवेसी का हमको हनन नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने
हमें परमिशन दी है, हम काम कर सकते हैं। दैट डजेंट मीन कि हम उनकी प्राइवेसी को बाधित करें, बस इतना ही है। तो ये वहम ये निकाल दीजिए। आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ ससुराल, हैव इन लॉज लाइक दैट, टचवुड। जितने अच्छे मेरे सास ससुर हैं, जितने अच्छे मेरे देवर देवरानी सब हैं, नंद कोई नहीं होगा, मतलब मुझे नहीं मालूम है कि इससे सपोर्टिव कोई हो सकता है। दे आर वेरी सपोर्टिव, वेरी लविंग। और आप इसका अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि इतना प्यारा बेटा अगर उनका है ना, तो माँ बाप के ही संस्कार हैं, मतलब मेरे सास ससुर के ही संस्कार है कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं। तो वो निकाल दीजिए। और रही मेरे मम्मी पापा की बात, दे आर द बेस्ट पेरेंट्स इन द वर्ल्ड। और जो मेरे दोनों भाई भाभियाँ हैं, दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सब बहुत प्यारे हैं, सब बहुत सपोर्टिव है। हाँ, मैं व्लॉग्स में नहीं दिखाती क्योंकि ये डॉक्टर प्रियंका शुक्ला का चैनल है। जहाँ भी मुझे लगेगा दे आर कंफर्टेबल मैं दिखाऊंगी, जहाँ पे लगेगा दे आर नॉट कंफर्टेबल नहीं दिखाऊंगी। तो सब आएंगे, आपको मेरे ही व्लॉग्स में सब दिखने को मिलेंगे। भाई भाई सबको भी थोड़ा थोड़ा दिखा दूँगी। हाँ, इन्फॉर्मेशन दूँगी कि आ गए हैं, तो वो आप लोग मत करें कि ऐसा कुछ है कि कोई नहीं मान रहा है, नहीं आया। हम सबकी खुशी है कि हमारे घर में मम्मी पापा आएँ, देखें, और हम लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं। जैसे ही शिफ्ट होंगे, अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं, फिर आपको दिखेंगे सब लोग धीरे 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 धीरे। अक्टूबर में नहीं तो दिसंबर में शादी के बाद बुलाऊंगी अम्मी अब्बू को, सब लोग आएंगे धीरे धीरे यहाँ पे। तो बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब दिखेंगे आपको मेरे ब्लॉग्स में। और उस दिन जब हमने फंक्शन किया तो प्रीति ने भी गिफ्ट दिया था। और एकता आई थी, मेकअप आर्टिस्ट हैं यहाँ पे, वो यहीं इलाहाबाद की हैं, जॉब भी करती हैं, टीचर हैं सरकारी। तो उन्होंने भी कुछ गिफ्ट दिया, तो मैं गिफ्ट दिखाती हूँ, फिर इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगी। तो प्रीति ने मुझे साड़ी दी थी, मैंने भी प्रीति को साड़ी दी थी, तो मैं वीडियो उसका बनाना भूल गई हूँ। कभी उसकी एक और कलर है, कभी दिखा दूँगी आप लोगों को। तो प्रीति को मैंने साड़ी बिछुआ दिया था, और प्रीति ने ये साड़ी मुझे दी है। देखिए कितनी सुंदर साड़ी है, बहुत प्यारी है। साथ में इसमें बिंदी, चूड़ी, नेल पॉलिश, मेहंदी सब दी है। साड़ी बहुत सुंदर है, मैं दिखाती हूँ, कभी पहनूँगी, तो बस रेडी करवा लूँगी। मैं क्या करती हूँ ना, साड़ी सच में नहीं खरीदती हूँ, मुझे मत डराओ यार, मैं साड़ी नहीं खरीदती हूँ। आज ये बदमाश गई नहीं है छुटकी, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, तो बोलती मम्मा मत जाने दो, मेरी फ्रेंड्स नहीं आएंगी, तब से वो बदमाशी कर रही है। और दिखाओ क्या किया है तुमने, आओ, ये देखो क्रीपी मेकअप कर रही है, आओ उधर से आओ, डरा देती है, ये देखो बस तो ये घर में रहकर इनकी दिन भर यही बदमाशियाँ होती। तो ये साड़ी है, इसको रेडी करवा लूँगी। इसी तरह की एक पिंक साड़ी भी मेरे पास है, जो सीमा जी ने मुझे दी थी, उसकी रेडी करवाई थी। ये पीच पे है, बहुत प्यारी साड़ी है, इसको रेडी करवाऊँगी, ब्लाउज व्लाउज सिलवा के रखी रहूँगी। हाँ, तो मैं बोल रही थी मुझे साड़ी वाड़ी लेनी नहीं पड़ती है, साड़ियाँ तो गिफ्ट मिल जाती हैं, प्रमोशंस के तो रहते ही हैं। और मैं क्या करती हूँ ना, मेरी ये आदत नहीं, मुझे कुछ मिला मैं उसको तुरंत पहन के ख़राब कर दूँ। मुझे कोई भी गिफ्ट देता है, कोई भी, तो मैं उसको संभाल के रख लेती हूँ रेडी करवा के। तो जब कुछ भी ऐसा खास आता है ना, तो पहनती हूँ, तो उस इंसान को भी बहुत अच्छा लगता है जिसने वो गिफ्ट दिया होता है। जिस दिन मैं रजिस्ट्री करवाने गई थी ना, पीच कलर की साड़ी, वो मेरी भाभी ने मुझे उनके गृह प्रवेश में दी थी। तो इतनी खुश हो गई कि दीदी आपने इतने खास दिन पहनी है। तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। और एकता ने भी दिया गिफ्ट, ये रोज़ ने खोल के देख लिया था ऊपर से फ़ोटो में, ये ऐसे, तो मैं दिखाती हूँ। एकता लेकर के आई है बहुत यूज़फुल गिफ्ट, हम लेडीज़ तो खुशी हो जाती हैं देख करके। एकता की बेटी के लिए मैंने ड्रेस मंगवाई थी फटाफट, कुछ आइडिया नहीं था ना कि कितनी बड़ी है क्या है, तो वो ड्रेस को भी मैंने शूट नहीं किया। मुझसे ब्लॉगिंग नहीं हो पाती है, इसलिए लोग समझते हैं मैं कंजूस हूँ तो मैं कंजूस बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं बहुत दिल खोल के देती हूँ सबको, और बस शूट करना भूल जाती हूँ, दिखावा नहीं आता ना, क्या करूँ तो ये बहुत सुंदर सा सेट है ये। चलो एक खोल के दिखा देते हैं, एक कलर आपको, बाकी तो मैं बाद में खोलूँगी, जब हम लोग यूज़ करेंगे तब दिखाएंगे। फिर वाह, वो भी वो वाला है सिर में जो चीनी मिट्टी जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वाह कितना सुंदर है ये देखो। तो मैं अपने नए वाले घर में इसको यूज़ करूँगी, गेस्ट वेस्ट आएंगे ना, तो सबको फिर धीरे धीरे खाने पे बुलाऊंगी। अभी हम लोग बड़ी पार्टी तो कर नहीं पाए, बजट हमारा चरमरा गया था, आप लोगों से तो कुछ छिपा नहीं है भाई, हम लोग मिडिल क्लास वाले हैं, घर लिया है तो बहुत बहुत तिनका जोड़ के कहते नहीं है सब करके, और तो अभी बजट नहीं था हमारा इकट्ठे कि बड़ा भोज वोज कर पाते, तो सबको बारी बारी हम लोग पार्टी वार्टी करते रहेंगे, सबको बुलाएंगे ये करके, तो वो हो जाएगा। तो ये गिफ्ट मिला था, और उसको
रोज़ को आशी को भी उसने ड्रेस दी है, तो जो आज शाम को वो पहनेंगी वही ड्रेस वो पहनेंगी। उस जा रहे हैं जहाँ पे हम लोग। शाम को ही मैं दिखाऊंगी क्या प्रीति ने दिया था। और हस्बैंड को शर्ट दी थी, तो शर्ट छोटी हो गई। हुआ क्या, राज भाई साहब दुबले हैं, तो वो मन के लिए पतला लेके आए। मन चौड़े हैं, तो उन्होंने राज भाई साहब के लिए चौड़ा लिया, तो वो तो फिटिंग करवा लेंगे बोल रहे थे। तो मैंने बच्चों को शर्ट दी थी और राज भाई साहब को शर्ट दी थी, प्रीति को साड़ी और बिछुआ दिया था। तो बस शाम को हम लोग निकलेंगे। सोचा कुछ डाउट्स हैं जो क्लियर कर दूं। और शांति की बेटी के बर्थडे में नहीं जा पा रही हूँ, यहीं से खूब सारी ब्लेसिंग्स है। रोज़ का बहुत मन था, रम्या की काफ़ी अच्छी दोस्ती है उसकी, दोनों सेम एज ग्रुप की हैं, बस कुछ महीनों का फ़र्क है। बस रम्या का 12th बर्थडे अभी है, रोज़ का 12th बर्थडे जनवरी में होगा, बस इतना ही फ़र्क है। तो मिलेंगे हम लोग, जल्दी ही मिलेंगे। और मेरे घर में भी मैं धीरे धीरे सबको इनवाइट करूँगी, और बोल भी दिया है, पब्लिकली ही बोला है कि मोस्ट वेलकम, आइए मेरे घर पे। तो बस इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अब नहाऊँगी, धोऊँगी, रेडी होंगी और लंच चढ़ाऊँगी हस्बैंड के लिए। फिर हम लोग गिफ्ट लेने जाना है, उसके बाद शाम को हम लोग पार्टी में जाना, तो पार्टी का ब्लॉगिंग अलग से करूँगी। मिलना ज़रूर आप लोग, देखना। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। और मेरे लिए खूब सारी दुआएं कीजिएगा कि मैं जल्दी से फिट एंड फाइन हो जाऊँ, थोड़ा गोलू मोलू हो जाऊँ। बाय बाय।